टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वह सब मैटर आपको एकदम शीशे की तरह बातें स्पष्ट होंगी। अगर बातें स्पष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और आज फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव। आपको जैसा आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव टू प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड डबल इंट्रोगेटिव। तो आज हम जानेंगे कि किसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं और किसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं, बताते हैं कि किसे कहा जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दिखा है, उसके कल प्रश्नवाचक वाक्य है और इसकी डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है। द सेंटेंस विच कैन बी आंसर्ड इन एस आर नो इज कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए द सेंटेंस का मतलब हुआ ऐसा वाक्य, विच माने जिसे, कैन भी माने किया जा सकता है, आंसर्ड माने उत्तर देना। तो ऐसा वाक्य जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है इज कॉल्ड, पैसिव वॉइस में उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी किताबें हैं, जितना भी ये सब कुछ है, उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव मान लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका फंडा है, पुराना रूल है। आगे एडवांस हो ये थोड़ा हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि आगे ही नहीं, चाहे बीच में आ जाए, क्या आगे आ जाए तो जान ही रहे हैं, और अंत में आ जाएगा तब पर भी वह सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा। आज हम प्रूफ दे के समझाएंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका मतलब एक एग्जांपल लिया गया है कि ऐसा वाक्य जिसका उत्तर यस आर नो, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए तो क्या आप पिक्चर देखते हैं, इसमें इस वाक्य का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। अगर आप पिक्चर देखते हैं तो बोल देंगे यस, अगर आप पिक्चर नहीं देखते तो क्या बोलेंगे, नो। तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जाहिर सी बात है कि दिस सेंटेंस कैन बी आंसर्ड इन एस आर नो, इस वाक्य का उत्तर हम यस आर नो में दे सकते हैं। सो गाइस यह वाक्य हमारा क्या हुआ, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन हम जो आपको स्पेशल बताने वाले हैं उसको समझ लिया जाए तब इसका ट्रांसलेट, उसके बाद हम ट्रांसलेशन इसका करते हैं। तो देखिए नोट लिखा गया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी फॉर्मड बाय 3 वेज। सिंगल एकल प्रश्नवाचक वाक्य 3 प्रकार से बनाया जा सकता है या फॉर्मड किया जा सकता है। पहली पोजीशन तो आप लोग हर एक किताब में पाएंगे, जिसको जानते भी हैं, तो ये पहली पोजीशन है। और इसकी भी अभी 2 पोजीशन बाकी है मित्रों, जिसको अब देखें 3 प्रकार का। तो जो जब क्या आगे रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लस वाक्य फ्रंट पोजीशन, क्या कहते हैं मित्र, फ्रंट पोजीशन कहा जाता है। उसके बाद बीच में जब क्या आएगा उसके बाद संज्ञा लगी रहेगी और उसको हम कहेंगे मिड पोजीशन, क्या कहा जाएगा, मिड पोजीशन। उसके बाद
3 पॉइंट पर है, क्या अंत में रहेगा वाक्य के, और इसको कहा जाएगा एंड पोजीशन। तो 3 प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, चाहे जो भी टेंस हो, चाहे जो भी यूज हो, आप 3 प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बट हाँ, आपको ये याद रखना है उसका उत्तर यस या नो में दिया जा रहा है कि नहीं। अपनी परंपरा को छोड़िए कि वाक्य के प्रारंभ में आएगा तभी हम उसको मानेंगे, बीच में आ जाएगा तब पर भी रहेगा। अब इसी को जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी को अगर हम बीच में लेके चलें तो आप क्या कहेंगे, व्हाट्स लगे बनाएंगे? नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इसको यहाँ से हम मिटा दिया जाए और यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऐसे। अब हो जाएगा आप क्या पिक्चर देखते हैं गाइस, तब भी तो इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है ना। और यहाँ पर जो क्या शब्द है वह वाक्य के बीच में आ गया है, बट इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए यह भी सिंगल इंट्रोगेटिव है। लेकिन किताबों में अगर आप जाएंगे तो कहेंगे कि जब बीच में आएगा तो डबल रहेगा और उसको व्हाट से बनाइएगा, लेकिन गाइस गलत है। तो आपके सामने मिड पोजीशन हो गई, इसका भी उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है तो ये फ्रंट पोजीशन कहलाएगा। और गाइस लास्ट में कॉमा करके ऐसे कर दिया जाए, देखिए एक ही वाक्य में मैं तीनों को समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो लास्ट में क्या रहेगा, तो अब ये वाला क्या है छोड़ दें और यहाँ भी छोड़ दें, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब एंड पोजीशन की बाकी है, तो चलते हैं। आप पिक्चर देखते हैं क्या, लास्ट में क्या आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है उत्तर इसका यस या नो में दे सकते हो। देखते हो भैया बोल दो यस, अगर नहीं देखते हो तो नो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सिंगल इंट्रोगेटिव 3 प्रकार का जो मैंने बताया आप समझ गए होंगे। और बीच वाले में थोड़ा प्रॉब्लम ये है, बीच वाले में कि आपको ये बात ध्यान देना है कि क्या प्लस संज्ञा जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संज्ञा जरूर रहेगी। यही है WH14 जो आपको पढ़ाया जाता है, WH14, और ये इसमें का। तो आप इसको देखेंगे, ये सिंगल इंट्रोगेटिव यहाँ पर जो क्या है बीच में आया है, और ये पिक्चर क्या है, संज्ञा है। इसका मतलब है क्या प्लस संज्ञा को, ये हमारा जो सेंटेंस है उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, इसलिए यह सिंगल इंट्रोगेटिव है। गाइस समझ गए होंगे कि 3 प्रकार का होता है। अब आते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनता है, आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रूल जो लिखे हैं, ये रूल जाहिर सी बात है कि ये रूल है नेगेटिव का, लेकिन हम इसलिए नेगेटिव बताना चाहते हैं कि आपको फंडा तैयार हो जाए, आपका माइंड में सेटअप हो जाए। किसी भी सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव बनाना है, उसको सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है सिंगल, तो उसके पहले आपको उसका नेगेटिव फॉर्म जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप उसका नेगेटिव फॉर्म नहीं जान पाएंगे, उसका सिंगल इंट्रोगेटिव आप नहीं बना पाएंगे। और मैं आपके सामने इसीलिए नेगेटिव वाला रूल रख करके सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल बनाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे क्या करना होता है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब जब आ जाएगी, उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देना है वाक्य के, और पूरा आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे देखें, डू और डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसको उठा करके हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, बाकी ये सब अपने स्थान पर पड़े रहेंगे। तो इसमें करना क्या, इसको उठा के इधर कर देते हैं और थोड़ा सा अपना स्थान ट्रांसफर कर लें। ये लोग अपना डू इधर हो गया और डज इधर हो गया, प्लस आपका सब्जेक्ट बीच में चला आया, बस यही है इसका रूल। अब देखिए, जो आपको बताया गया था कि सिंगल इंट्रोगेटिव 3 प्रकार से बनाया जाता है, तो उसमें देखिए कि आपको
फर्स्ट वाले में मिला क्या, आगे क्या मिला है, और बीच वाले में यहाँ पर मिला है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ संज्ञा लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा लगी हुई है। जब संज्ञा लगी हुई होती है तो सिंगल माना जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, किताब बहुत पढ़िएगा, लेकिन इसको माइंड में ध्यान रखिएगा, क्या के बाद अगर संज्ञा आ जाएगी तो सिंगल माना जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो देखिए गाइस, और तीसरा प्रकार है, आप पिक्चर देखते हैं क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस बट देयर विल बी 1 ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 3 वाक्य हिंदी में इसका बन रहे हैं, 3 सेंटेंस, लेकिन जब अंग्रेजी का ट्रांसलेट करेंगे तो ओनली 1 सेंटेंस विल बी कन्फर्म। तो एक ही सेंटेंस हमारा जो फॉर्म होगा बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के बारे में बता ही चुका था। उसके पहले आए आपको देखते हैं, आप मीन्स यू मीन्स प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इट विल टेक डू। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, डू देन आफ्टर सब्जेक्ट, यहाँ पर यू देख रहे हैं, उसके बाद देन आफ्टर है नॉट, छोड़ देंगे, एमबी फर्स्ट, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य यम्बी कहलाता है। तो आप देखने का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हो दोस्तों, यहाँ पर 3-4 क्रियाएं आती हैं देखने के लिए, जैसे सी हो गया, वॉच हो गया, हेल्ड हो गया, बिहोल्ड हो गया, ये सब क्रियाएं आती हैं। लेकिन सी जो होता है यह सामान्य एक सरसरी निगाहों पर देखने के लिए आता है। और अगर आप ध्यान से मूवी वगैरह कुछ देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए लुक लगाएंगे या वॉच लगाएंगे। तो डू यू लुक लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में 3 शब्द हमने बताया था, क्या, किसको और किससे। और ये भी मैंने बताया था कि इनका कनेक्शन यम्बी पर ही किया जाता है। तो पहला शब्द है क्या, तो आप कनेक्ट करेंगे यम्बी पर, देखते हैं, क्या देखते हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो उत्तर मिलेगा। पिक्चर देखते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा मूवी हो जाएगा। और आपके मन में आएगा पिक्चर माने जो अगर PICTURE लिखते हैं उसका मतलब होता है दोस्तों तस्वीर, जैसे हमारी छाया तस्वीर, ये पिक्चर है। और इसके पहले एक शब्द चलता था फिल्म का मतलब होता है एक धुंधला सा चित्र, फिल्म का मतलब एक धुंधला सा चित्र, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसको पहचाना ना जा सके, अस्पष्ट। अब इसलिए ना तो पिक्चर का यूज किया जाएगा ना तो फिल्म का यूज किया जाएगा मूवी का। तो मूवी हो गया, डू यू लुक मूवी। तो दोस्तों ऐसे और लंबे लंबे वाक्य आप बना सकते हैं। एक वाक्य हम और आपको बनाकर दिखा रहे हैं, एक सेंटेंस और देखिएगा, उसके बाद मिड पोजीशन पे चल रहे हैं। आकाश क्या आम जंगल में सुबह सुबह मुस्कुराते हुए रमेश को नहीं देता है, इतना लंबा वाक्य है फ्रेंड्स। आप कहेंगे कि इतने लंबे वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे होगा, लेकिन आप हमारे बताए ट्रिक का फॉलो करें और उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए इस वाले ट्रांसलेट हम कर चुके हैं इसका, और इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है अथवा नहीं दिया जा सकता है। तो देखेंगे, आकाश क्या आम जंगल में सुबह सुबह मुस्कुराते हुए रमेश को नहीं देता है, इसका मतलब अगर देता होगा तो यस बोल देंगे, नहीं देता होगा तो नो बोल देंगे। इसका भी उत्तर यस में या नो में दिया जा सकता है। इसका मतलब बीच में आया है क्या, लेकिन मैं कंडीशन क्या बताया हूँ, बीच में रहे प्लस आम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव माना जाएगा।
तो सिंगल में डू या डज का यूज करेंगे। आकाश इज अ सिंगुलर नंबर, सो वी हैव टू पुट डज। देन आफ्टर, इसके बाद सब्जेक्ट में आकाश, आकाश की स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद है नॉट, नहीं छोड़ दें, एम बी, अभी बताया कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य, देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे गिव। उसके बाद क्या लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे, आ जाए ऑब्जेक्ट में क्या कनेक्शन होगा, एम बी पर, और एम बी है देता है, क्या देता है, तो आम देता है, तो यहाँ पर आप एक आम तो देगा, कुछ कन्फर्म नहीं है तो आ लगा सकते हो, आ मैंगो। फिर किसको देता है, तो जवाब मिला रमेश को। तो यहाँ पर जब दोस्तों क्या और किसको दोनों का उत्तर एक साथ मिल जाता है तो दोनों के बीच में टू लगा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टू लगा दिया। उसके बाद लिखेंगे रमेश, रमेश हो गया। अब आगे किससे देता है नहीं पता, अदर में हम लिखाए थे 4 शब्द, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इतने हमने लिखाया था। तो कनेक्शन इसी पर होगा, कहाँ देता है तो उत्तर मिलेगा जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट लगा देंगे, या तो वुड लगा देंगे, वुड से इसका भी मतलब जंगल होता है फ्रेंड्स। उसके बाद कहाँ कब देता है, सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद देखेंगे क्यों देता है नहीं पता, कैसे दे रहा है, जब आकाश रमेश को आम दे रहा है तो आकाश की कंडीशन कैसी है, तो आकाश एट दैट टाइम वाज स्माइलिंग, आकाश उस समय मुस्कुरा रहा था। तो इसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है और यह स्माइल करके आईएनजी लगा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, ऐसी बात पूरा ट्रांसलेट पूरा हो गया है। डज आकाश गिव अ मैंगो टू रमेश इन द फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग स्माइलिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फ्रेंड्स। ये आपका पूरी तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया है। आप ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, और चाहे स्पोकन सीखें, चाहे ग्रामर, चाहे भी जो आप सीखें, बताया गया अंग्रेजी की जड़ क्या होती है, ट्रांसलेशन, इसलिए हम विधिवत रूप से ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।